ये डरेंगे, लेकिन खुदा की कसम जो बेटा आपका हाफिज कुरान बना था, जिसने दीन सीखा था, जिसका सीना मुस्तफा के इश्क का मदीना था, वो आपकी कब्र पे बैठ गया, उसने कुरान महल पे सजाया और कुरान वो पढ़ता रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी, वो कुरान पढ़ता रहा। रब को रहमान कह रहा है, रब को रहीम कह रहा है, रब को गफूर कह रहा है, रब को रहीम कह रहा है। रब फरमाता फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, अभी तो इसकी कब्र में पहुंचे थे, इससे सवालात करके जवाबात मांगते, बोला तू वापस बुला रहा है। रब फरमाता है फरिश्तों, ये कब्र में आने वाला गुनहगार है, कब्र में आने वाला सियाकार है। मैं इस पापी के पापों को नहीं देख रहा हूँ, मैं इस मुजरिम के जुर्म को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इसकी कब्र के सरहाने इसका बेटा बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, मुझे रहमान कह करके पुकार रहा है, मुझे रहीम कह करके पुकार रहा है। वो फरिश्तों, मेरी रहमत को हया आती है कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर बैठ के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मुझे रहीम कह करके पुकारे, मैं उसके बाप से हिसाब लो, उसके बाप से सवालात करा के जवाबात मांगो। ना ना फरिश्तों, मैंने इसके बेटे के लबों पे कुरान की तिलावत को सजा हुआ देखा है, अपनी रहमत का कलम इसके बाप के गुनाहों पे चढ़ा करके इसको जन्नती बना दिया है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल आख़िर यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह साउंड बहुत अच्छा, अल्लाह इनके साउंड में बरकत अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत, हमदर्द कौम मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत करम फरमा हज़रत मौलाना महफूज रज़ा साहब क़ाबिल फैज़ी बहुत अच्छे निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर तशरीफ़ फरमा मुफ़क्किर कौम हज़रत हलचल असलमी साहब क़िबला, हज़रत लामा मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब क़िबला, पैकर इख़लास व मोहब्बत, सरचश्मे अक़ीदत व मुरव्वत हज़रत नसीम सहर साहब क़िबला गया भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आज भी पढ़ाएं। सेहत से नहीं लगता, लेकिन नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के लिए सेहत की जरूरत नहीं, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा की जरूरत होती है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जसामत के एतबार से कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन कलम उठाया तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कहीं फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये 5 हुफ़ाज़े किराम है
नसीम सहर साहब पढ़ भी रहे थे, उनको देख भी रहा था, माशाअल्लाह इल्म शख्सियत हैं। ऐसे चुने हुए अल्फाज का इंतखाब करके, चुने हुए अल्फाज बोल रहे थे, इंतखाब करके बोल रहे थे माशाअल्लाह, के बड़े बड़े खतीब इस तरह की बातें नहीं कर पाते। कहा कि आज तक ये खेलते थे गली गलियारों, लेकिन अब ये पेशवा हो गए, रहनुमा हो गए। अब तक की गलतियां नजरअंदाज होती थी, अब इनको भी गलती नहीं करना है और आपको इनका इज्जत करना है। ये 5 हैं। सरकार आसी बलिया से भी पढ़ के आए हैं, बदोही से पढ़ के, जहाँ जहाँ से आए हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म, अमल, उम्र, रिज़्क़, दीन दुनिया में बरकत अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, सबके नाम मुझे याद भी नहीं है, बस ये कह के बात आगे बढ़ाता हूँ। किस किस का नाम लो, किस किस को छोड़ दो, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। इस बस्ती में आने के बाद असल में हम सोच रहे थे सीतामढ़ी प्रोग्राम है, और ये हमारे नकीब अहले सुन्नत गुरुजी हैं, ये ड्राइवर की हैसियत से, तो आप इनको अच्छी तरह समझ रहे हैं। हाँ, इन्होंने बताया नहीं नेपाल में प्रोग्राम। खैर, सारे काम हम इनसे पूछ कर रहे थे, हमने टिकट निकाला तभी से पूछा। तो अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए। हमारे रहमत अली साहब बड़ी खिदमत की इन्होंने, अल्लाह ताला इनके दस्तरखान में खूब खूब बरकत अता फरमाए। हज़रत तवज्जो चाहता हूँ आपकी तमाम हुफ़ाज़ किराम, आपकी भी चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम में से जो इल्म वाले हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। ये इल्म वाले हैं जिनकी शान दुनिया में भी बड़ी है, आखिरत में भी बड़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई मेरी गुफ्तगू आप खामोशी के साथ सुन लें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर मुआशरा अच्छा बनाना चाहते हो तो पढ़े लिखे की तादाद में इजाफा करो, घर घर में कुरान पढ़ने वाले पैदा करें। आज इस बात का रोना है कि हमारे दरमियान सब लोग हैं, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब कहीं ज्यादा कहीं थोड़े, लेकिन अगर ना है तो कुरान के हाफिज नहीं है, अगर नहीं है तो आलिम दीन नहीं, और बगैर दीन के आप तरक्की नहीं कर सकते, बगैर दीन के आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे बताइए, आप दुनिया में किस लिए आए हैं? आप इम्तिहान गाह में हैं। कोई 50 साल की जिंदगी लाया, कोई 60 साल की लाया, कोई 20 साल की लाया, कोई 100 साल की लाया। आखिर एक दिन मरना है या हमेशा रहना है? बोलो यार, भैया हमेशा रहोगे या मरोगे? नहीं, पट्टा कटा के आए हो किसी से? नहीं, सबको जाना है। जो पट्टे काट रहे हैं उन्हें भी जाना है, सबको मरना है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। सैयदी मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने मुरादाबाद की सरजमीन से फांसी के फंदे को बोसा देते हुए अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सबको मरना है, सबको दुनिया छोड़ना, सबको अलविदा कहना है। एक दिन सबको मनो मिट्टी के नीचे दफन होना है। सबको एक दिन दुनिया छोड़नी है। कोई मुस्कुरा के छोड़ता है, कोई रो रो के छोड़ता है, कोई अल्लाह को राजी करके छोड़ता है, कोई अल्लाह को नाराज करके छोड़ता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कोई गद्दार बन जाता है दुनिया में आने के बाद, कोई वफादार बन जाता है, कोई अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, कोई अबू जहल बन जाता है।
कोई उमर बन जाते हैं तो कोई अबू लहब बन जाता है। बोलो ना, ये दुनिया जिससे जो दुनिया से मोहब्बत कर लेता है वो अल्लाह अकबर कबीरा, वो मतलब क्या है, नाकाम हो जाता है। और जो दुनिया दिल से निकाल के जिंदगी जीता है वो अल्लाह रसूल का वफादार बन के जन्नती बन जाता है। वो अल्लाह रसूल के लिए जिंदगी गुजारता है, वो अल्लाह रसूल के लिए जीता है, वही कामयाबी को हासिल करता है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने क्या खूब इरशाद फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाग़े हर कादिरी के लिए। नौजवानों कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए मर रहा है। लेकिन बरेली शरीफ से, गुंबदे आला हजरत से आज भी जवाब आ रहा है, हम नबी के लिए आए हैं, नबी के लिए मरते हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, बसिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए बिहन पे ऐसे बिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए आपको, अल्लाह वाले चचा को सलामत रखे, अल्लाह आप सबको इज्जतों से नवाजे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो जिंदगी का फलसफा आप समझे, कामयाबी अगर चाहते हो तो दीन हासिल करो। बोलो, आपके पास खूब दुनिया है, खूब दुनिया है, दीन नहीं है तो क्या, जब मरोगे कफन पहन के कब्र में जाओगे, लेटोगे तो क्या कफन में लपेट के इस नोट को ले जाओगे? क्या इस दुनिया को कब्र में कोई लेकर के जाता है? नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाता? इसलिए कि कफन में जेब ही नहीं, कफन में जेब ही नहीं होती। अच्छा, ये पैसा या तो जेब में या अलमारी में, कब्र में अलमारी होती है, कब्र में अलमारी भी नहीं। इसलिए नहीं कि वहां पैसा काम नहीं आता है, आमीना का लाल काम आता है। वहां दौलत काम नहीं आती, महबूबे परवरदिगार काम आते हैं। ना नाइबे परवरदिगार काम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा तवज्जो दे, मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमानों के पास आज दुनिया बहुत है, लेकिन दीन अल्लाह अकबर कबीरा उनके पास बहुत कम तादाद में नजर आ रहा है। दीन में पिछड़ते चले जा रहे हैं, फिर कामयाबी के ख्वाब देख रहे हैं। खुदा की कसम, अगर कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हो, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, खुदा की कसम दुनिया में इज्जत चाहते हो तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ। आज हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, मुसलमानों की ये ख्वाहिश है उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनके बच्चे इंजीनियर बने, उनके बच्चे प्रोफेसर बने। इस्लाम मना नहीं करता दुनियावी एजुकेशन हासिल न करो, आपके बच्चे आपकी औलाद एजुकेटेड होने चाहिए, लेकिन पहले दुनिया बाद में है, पहले दीन है। दीन, आपके बच्चे कुरान के हाफिज पहले बने, दुनिया की कुर्सी बाद में हो, आयतुल कुर्सी तुम्हारे बच्चों के सीनों में पहले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि जिस दिन इंतकाल होगा, जब होठों पे पपड़ी जमेगी, ज़बान पे कांटा सा लगेगा, उस वक्त तुम्हारे बच्चे डॉक्टर भी होंगे, मास्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे। डॉक्टर आकर के कहेगा, अब्बा जी ये देख लो, ये मेरी अल्लाह अकबर कबीरा डिग्री है। इंजीनियर कहेगा, ये रही मेरी डिग्री। अल्लाह अकबर। प्रोफेसर अपने बैंक
बैंक का अकाउंट ला करके दिखाएगा, इतना लाख रुपया मेरे अकाउंट में है, उस दिन बाप तड़प करके कहेगा ओ बेटे इस वक्त अकाउंट के बारे में मत बताओ, इस वक्त डिग्री के बारे में मत बताओ, इस वक्त पैसे की बात मत कर, दिरहमो दीनार की बात मत कर, सोने चांदी की बात मत कर। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मेरी हेल्प करना चाहता है, अगर मेरी मदद करना चाहता है तो यासीन शरीफ की तिलावत कर दे, मुझे यासीन शरीफ सुना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो बेटा जिसको बाप ने मस्जिद में पढ़ने भेजा ही नहीं था, मदरसे में भेजा ही नहीं था, मदरसे में पढ़ाने को मायूब समझता था, अल्लाह अकबर कबीरा, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पे हंसा करता था, हकारत की नजरों से देखा करता था, इन्हें बेवकूफ समझता था। खुदा की कसम आज तड़प रहा है, काश मैंने अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाया होता तो आज मैं बेसहारा नहीं होता, लावारिश नहीं होता, बल्कि मेरे सरहाने बैठ के मेरा बेटा कुरान की तिलावत करता और मेरी रूह आसानी से निकल जाती। 4 बेटे थे, चारों के बेटे नाकाम हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। 5वां बेटा आया, अल्लाह अकबर, उसने कुरान खोला और यासीन शरीफ की तिलावत को शुरू कर दिया। वो यासीन पढ़ता जा रहा है, उस बाप को सुकून मिलता जा रहा है। फिर उसकी रूह इस तरह निकल जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल को खींचा जाता है, रूह को निकाल लिया जाता है। चारों के चारों बेटे खड़े हुए देख रहे हैं, बाप के जिस्म को पकड़ते हुए भी उन्हें डर लग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि रूह निकल गई है, लेकिन ये हाफिज कुरान खुदा की कसम अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल देता है। बताओ आज किराए पे नहलाने वाले आते कि नहीं आते? बड़ा बाप उसका है, लेकिन गुस्ल देने किराए पे लोग आते हैं, 1000-2000 रुपए में नहला करके जाते हैं। खुदा की कसम, लेकिन आपके बेटे ने दीन हासिल किया होगा तो आपको अपने हाथों से गुस्ल देगा, अब आपको अपने हाथों से कफन पहनाएगा। उसके बाद जब आपके जनाजे को रखा जाएगा तो आपका जनाजा भी वो खुद से पढ़ाएगा। जब आपका जनाजा होगा आपकी कब्र में वो बेटा अपने आप उतरेगा और आपके जिस्म को पकड़ेगा, फिर आपको कब्र में रखेगा। जब आपकी कब्र को तैयार कर दिया जाएगा, आपके चारों बेटे आकर के ऐसी रूम में आकर के बैठेंगे, कब्रे में आकर के बैठ जाएंगे, आपके कपड़ों को बाहर निकलवाएंगे। जिस चारपाई पे आप आराम करते थे उस चारपाई को बाहर करा देंगे, जिस तख्त पे आप आराम करते थे उस तख्त को बाहर करा देंगे। बाप की चारपाई से ही डरेंगे, बाप के कपड़ों से ये डरेंगे, बाप के अल्लाह अकबर कबीरा तख्त से ये डरेंगे। लेकिन खुदा की कसम, जो बेटा आपका हाफिज कुरान बना था, जिसने दीन सीखा था, जिसका सीना मुस्तफा के इश्क का मदीना था, वो आपकी कब्र पे बैठ गया, उसने कुरान रहल पे सजाया और कुरान वो पढ़ता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। वो कुरान पढ़ता रहा, रब को रहमान कह रहा है, रब को रहीम कह रहा है, रब को गफूर कह रहा है, रब को रहीम कह रहा है। रब फरमाता फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह, अभी तो इसकी कब्र में पहुंचे थे, इससे सवालात करके जवाबात मांगते, बोला तू वापस बुला रहा है। रब फरमाता है फरिश्तों, ये कब्र में आने वाला गुनहगार है, कब्र में आने वाला सियाकार है। मैं इस पापी के पापों को नहीं देख रहा हूँ, मैं इस मुजरिम के जुर्म को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इसकी कब्र के सरहाने इसका बेटा बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, मुझे रहमान कह करके पुकार रहा है, मुझे रहीम कह करके पुकार रहा है। वो फरिश्तों, मेरी रहमत को हया आती है कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर बैठ के मुझे रहमान कह करके पुकारे, मुझे रहीम कह करके पुकारे, मैं उसके बाप से हिसाब लूं, उसके बाप से सवालात करा के जवाबात मांगू। ना फरिश्तों, मैंने इसके बेटे के लबों पे कुरान की तिलावत को सजा हुआ देखा है, अपनी रहमत का कलम इसके बाप के गुनाहों पे चढ़ा करके इसको जन्नती बना दिया है। अल्लाह सलामत रखे। जरूरत है आज इस बात की कि हजरात, आपके बच्चे अगर 5 हैं तो 5 को दीन दो, 5 को नहीं दे सकते तो 4 बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ा लो, 1 बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ। इसलिए कि आज तुम इनको हल्का जानते हो, जब आपका इंतकाल होगा ना आपको पता चलेगा इनका पावर कितना।
मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इनका पावर जमीन के ऊपर चलता है, लेकिन हाफिज कुरान का पावर जमीन के अंदर चलता है। मैं सैल्यूट, मैं सलाम पेश करता हूँ उस बाप को कि जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लिया। मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ को जिसने अपने बेटे को 2.5 साल खूने जिगर दूध पिलाया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ के पिलाया है, कौन सा दुरूद पढ़ा है, जी जी, कौन सा सलाम पढ़ा, कुरान की लोरियां उसने दी है। आज उसके दूध का असर है कि उसका बेटा 1 पारे का नहीं बल्कि 30 पारों का हाफिज बन गया है। 6666 आयत इसके सीने में है। ये कमाल इन बच्चों का नहीं है, ये कमाल इनके बाप का है, ये कमाल इनका नहीं, ये कमाल इनकी माँ का है। क्या समझते अपनी मेहनत से ये कुरान हिफ्ज करके आज तुम्हारे सामने बैठे हैं? ना ना, इनकी मेहनत तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन खुदा की कसम इनके बाप की मेहनत को फरामोश नहीं कर सकते, इनकी वालदा की मेहनत को फरामोश नहीं कर सकते। ये जो हाफिज कुरान बन के आज दूल्हा बन के यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की कसम इनकी मेहनत के साथ साथ किसी के बाप के उठे हुए हाथ है, किसी की माँ के उठे हुआ दामन है। इनकी माएँ दुआएं करती है, या अल्लाह मेरा बेटा निकला है तेरा कुरान हिफ्ज करने के लिए, या अल्लाह मेरे बेटे की मदद करना। बाप तहज्जुद में उठा के हाथ अर्ज करता है, या अल्लाह 30 पारों की तमन्ना लेके मेरा बेटा निकला है, या अल्लाह निकलना उसका काम था, हाफिज बनाना तेरी रहमत का काम है। खुदा की कसम आज ये दूल्हा बन के बैठे हैं, मैदान महशर में देख लेना, इनके बाप की मेहनत रायगा नहीं जाएगी, इनकी माँ की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। खुदा की कसम कल मैदान महशर में इनके बाप के सर भी ताज रखा जाएगा, इनकी वालदा की सर भी पेशानी पे अल्लाह अकबर ताज सजाया जाएगा। लोग देखेंगे खुदा की कसम, किसी का बेटा डॉक्टर बना होगा, किसी का बेटा मास्टर बना होगा, किसी का प्रोफेसर बना होगा, किसी को मकाम ना मिलेगा, लेकिन जिसका बेटा हाफिज कुरान बना होगा लोग देखेंगे, सब उसको सलाम करेंगे, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह अकबर तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान बना था। जरा तवज्जो फरमाए खुदा की कसम, ये माँ बाप है, माँ बाप आज आप जरा देख ली, जायजा ले लीजिए। आपका बेटा डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वो कितना पैसा कमाता कोई इसका शुमार नहीं है। महीने में 1 लाख भी कमा लेता है, 1 लाख प्लस भी वो सैलरी अल्लाह अकबर कमा लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये जो है छोटी छोटी तनख्वाहों पे काम किया करते हैं, इनको मुआवजा बहुत कम मिला करता है, लेकिन सुभान अल्लाह शान देखे इनकी, मकाम देखे इनका। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया क्या शान है इनकी, जो 1.5 लाख रुपए महीना के कमाते हैं वो फिर भी परेशान रहते हैं, जो 10,000 रुपए मंथली मस्जिद में इमामत करके मुआवजा पाते हैं, जो मदरसे में अल्लाह अकबर कबीरा 10 से 15,000 रुपए सैलरी पाते हैं, इनके चेहरे भी खुश नजर आते हैं, इनके कपड़े भी उम्दा नजर आते हैं, इनके बच्चे भी खुशहाल नजर आते हैं, इनके माँ बाप भी खुशहाल नजर आते हैं। उधर 1 लाख कमाने वाला परेशान है, सैलरी नहीं मिलती, बीबी का बटुए में पैसा खत्म हो जाता है। इधर ये 10,000 रुपए महीना कमाने वाला, खुदा की कसम माँ बाप भी खुशहाल है, बच्चे भी खुशहाल है, बीबी भी खुशहाल है। क्या वजह है? उधर 1 लाख कमा के परेशान है, ये 10,000 कमा कर के खुशहाल है। ये कमाल इनका नहीं है, ये कमाल आमना के लाल का है, नाइबे परवरदिगार का है, मदीने के ताजदार का है, जो अल्लाह की कसम सुभान अल्लाह और काल रसूल के तराने गुनगुनाएगा, वो यहाँ भी खुशहाल रहेगा, कब्र में भी खुशहाल रहेगा, और कब्र से उठ के मैदान महशर में भी खुशहाल रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रस्म दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया, बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम में गिर गया, गम उसको था शदीद, उसी गम में गिर गया। जब आमिना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। हर एक का बेटा हाफिज नहीं बनता है, मास्टर सबके बन जाते हैं, सबके बन जा। अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो पैसे देकर डिग्री मिल रही है आजकल, इम्तिहान दो या मत दो, एग्जाम दो या मत दो, बी फार्मा डी फार्मा घर बैठे मिल जाए, पैसा होना चाहिए। लेकिन है कोई जो हाफिज कुरान की डिग्री पैसे से खरीद ले?
कोई आलिम दीन की डिग्री खरीद ले, बोलो पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, टूटी चटाई पे बैठना पड़ेगा, बाप की मोहब्बत को छोड़ना पड़ेगा, माँ की ममता से दूर रहना पड़ेगा, भाइयों के प्यार को छोड़ना पड़ेगा, बहनों की हमदर्दी को छोड़ना पड़ेगा। एक हाफिज बहन की हमदर्दी, भाई का प्यार, बाप की शफकत, माँ की ममता सबको छोड़ता है और वो कहता है बाप तेरी शफकतें छोड़ सकता हो, ऐ माँ तेरी ममता छोड़ सकता हो, ऐ मेरी बहन हमशीरा तेरी हमदर्दियाँ छोड़ सकता हो, ऐ मेरे बड़े भाई तेरा प्यार छोड़ सकता हो, लेकिन मैं कुरान को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा जा रहा है टूटी चटाई पर बैठा है, माँ की याद आती है, खुदा की कसम रात को अल्लाह अकबर मदरसे के कोने में बैठ के रो रहा है। कहाँ है यूपी बधोई, कहाँ है नेपाल, कितना लंबा डिस्टेंस है। जो बच्चा कभी अपनी नानी के घर नहीं जाता था, आज वो कुरान के लिए अल्लाह अकबर हिंदुस्तान चला गया। आज वो नेपाल से निकल करके अल्लाह अकबर कबीरा बॉर्डर पार कर वो बिहार बंगाल चला गया, वो यूपी जाकर के दीनी तालीम हासिल कर रहा है। इसलिए कर रहा है कुरान तेरा, ए कुरान तू अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तुझे नहीं छोड़ना हूँ, तू मुझे नहीं छोड़ना। कुरान कहता तूने मेरे लिए कदम बढ़ाया है, मैं तेरे लिए कदम बढ़ाऊंगा। और ये कुरान का एजाज है, जो कुरान की तरफ बढ़ता है कुरान उसकी तरफ बढ़ता है, और जो कुरान से दूर होता है कुरान उससे दूर होता है। खुदा की कसम रातों को रो रहा था, कुरान आकर के थपकियां दे रहा था। कुरान कह रहा था मेरे यार तूने मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, परेशान ना हो। और मेरे दोस्त तूने अल्लाह अकबर कबीरा अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ा है, परेशान ना हो। देख लेना खुदा की कसम एक दिन आएगा दुनिया तुझे सलाम करेगी, पूरी बस्ती तुझे सलाम करेगी, तेरे लिए जश्न मनाया जाएगा, तेरे लिए अल्लाह अकबर कबीरा महफिल सजाई जाएगी। लोग नेताओं के लिए महफिल सजाते हैं, नेताओं की मोहब्बत दुनिया में काम आती है, लेकिन मुबारक हो खुदा की कसम तुमने किसी नेता के लिए नहीं, हाफिज कुरान के लिए महफिल सजाई है, हुफ्फाज कुरान के लिए महफिल सजाई है। इनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और मैदान महशर में भी काम आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कह रहा था एक दिन आएगा पूरी बस्ती तुम्हें देखेगी, तुम्हारे पेशानियों पे अल्लाह अकबर ताज रखा जाएगा। एक दिन वो आया, खुदा की कसम दस्तार इनकी हो गई है, आज अपनी बस्ती में बैठ करके अल्लाह अकबर कबीरा हिफ्ज़ की दस्तार लेकर के हुजूर के मिंबर पे बैठे हैं और कुरान कह रहा है अल्लाह अकबर मेरी मोहब्बत में अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपनी बहन की हमदर्दी को छोड़ने वाले, अपने भाई की शफकतों को छोड़ने वाले, अपने दोस्तों को छोड़ने वाले। अरे याद रखना खुदा की कसम एक दिन आएगा जब सांसों की माला टूटेगी, तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, तेरा बाप काम ना आएगा, तेरी माँ की ममता काम ना आएगी, तेरे दोस्त काम ना आएंगे, तेरी बहन की हमदर्दी काम ना आएगी। दुनिया देखेगी खुदा की कसम तू कब्र के नीचे पड़ा होगा, जब कोई काम ना आएगा कुरान कहता है मैं काम आऊंगा, मेरी मोहब्बत काम आएगी, मेरी मोहब्बत काम आएगी। एक छोटी सी सूरत है सूरे मुल्क, इसका पावर आला हजरत फरमाते हैं कि जब कब्र में कोई जाता है इससे मोहब्बत करने वाला, आज तो सब पे मोबाइल है, इसे डाउनलोड कर लो और सुन के सोया करो, सुन के सोया करो। माँ बहनों तुम भी कुरान मोहब्बत से, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान मजीद से पढ़ा करो, तुम भी कुरान पढ़ा करो। कुरान हर लफ्ज सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है। ताकों में कुरान सजा, टीवी रोजाना खुल रही है, कुरान खुलता जुमे के दिन, जब कोई मर जाएगा तब कुरान खुलेगा। कुरान मरने के लिए है नहीं, कुरान जीने के लिए। कुरान किस लिए है बोलो? कुरान जीने के लिए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। भैया आवाज बढ़ा दो, खाने सो गए गए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजान मिल्लत इस्लामी 6666 आयत सीने में, एक आयत है 6666 आयतें 114 सूरत, एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनाया आप कुछ अच्छा लग रहा आपको? माशाअल्लाह सलाम। एक छोटी सी सूरत है, एक छोटी सी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे नौजवान भाई गड़बड़ करते हैं, वो भाग गए, जरूरत ही नहीं है उनको दीन सीखने की। तो इसका पावर बता रहा हूं मैं, बिस्मिल्लाह का पावर कितना। एक शख्स शराब के नशे में झूमता हुआ जा रहा, शराब नहीं पीनी चाहिए, गलत बात, हराम है, एक कतरा पीना भी हराम, जायज नहीं, हराम हराम। ठोकर लगी उसकी, उससे कागज का टुकड़ा नजर आया, उसने खोल के देखा तो उसमें बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। चूमा जबान पर रखा, खा गए। आगे बढ़ा, एक कुआं था, कुएं के पास फिर लड़खड़ाया और जाके कुएं में गिर गए। हाथ पैर उसने काफी फेंके, बाहर कोई निकाल, कोई मौजूद ना था और वो उसी में मर गए। किसी को पता चला, घर वालों को उसके इन्फॉर्मेशन दी, मुत्तला किया, लोग पूछे, बेटों ने जाके बाप को निकाला। बाप बाप होता है, शराबी हो तब भी बाप है, नमाजी हो तब भी बाप। औलाद को इज्जत कर दी चाहिए, बस समझ में आ रही, बाप बाप है। जरूरी नहीं है कि वही बाप जन्नत का दरवाजा होगा जो तहज्जुद पढ़ने वाला है, जो 5 वक्त नमाजी है, जो कुरान का हाफिज है। बाप का जन्नत का दरवाजा, खुदा की कसम, जरूरी नहीं है कि बाप आलिम दीन हो तभी जन्नत का दरवाजा होगा। बाप अगर अनपढ़ कुपड़ अंगूठा छाप है तब भी वो औलाद के लिए जन्नत का दरवाजा है। हर हाल में बाप की खिदमत करती है। बाप आलिम है तभी औलाद हाथ चूमेगी, जरूरी नहीं। बाप अगर जाहिल भी है ना तब भी औलाद बाप के हाथ चूमेगी तो फायदा हासिल करेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिसने माँ बाप का चेहरा देखा उसे हज का सवाब मिलता है, हज मकबूल का। हुजूर ने ये नहीं फरमाया माँ बाप आलिम हो तब चेहरा देखने में हज का सवाब मिलेगा। माँ बाप खुदा की कसम अगर जाहिल भी है, औलाद उनका चेहरा देखेगी तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। लोग पीरों की ज़ियारत करने 100 किलोमीटर का सफर तय करने जाते हैं, क्या किसी पीर के चेहरा देखने में हज का सवाब है? नहीं नहीं, बाप का चेहरा देखने में हज का सवाब है। मेरी कौम के नौजवान बाप को इग्नोर करके पीर का चेहरा देखने जा रहे हैं। इसी वजह से ये नाकाम है, इसी वजह से ये कामयाबी से दूर है। जितनी इज्जत हम पीर को देते हैं उसमें से एक हिस्सा पीर, एक हिस्सा इज्जत बाप को देने लगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। जितना नजराना हम पीर को देते हैं उसमें से एक हिस्सा अल्लाह अकबर अपने बाप को देने लगे तो हम मालदार हो जाएंगे। लेकिन हमारी हालत ये है, पीर को देने के लिए हमारे पास पैसा है, बाप की दवा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पीरों को खिलाने के लिए हमारे पास पैसा है, बाप को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जो औलाद अपने बाप को महरूम करे, जो औलाद अपने बाप को अल्लाह अकबर उसके दर्द में काम न आए और पीरों को खूब देती रहे, ऐसी औलाद न दुनिया में कामयाब होगी न आखिरत में कामयाब होगी। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू कितने पीरों को राजी कर ले, तू कितने आलिमों को राजी कर ले, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, खुदा की कसम तो अल्लाह नाराज है। अगर तेरे पीर तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे राजी है तो अर्श का रहमान राजी है। और अगर तू अपने पीरों को राजी कर रहा है, पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने बाप को इग्नोर कर रहा है, बाप की तेरे दिल में कोई वैल्यू नहीं है, बाप की कोई अल्लाह अकबर तेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है और पीरों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। मरदूद, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुझे पीर ने पैदा नहीं किया है, तुझे तेरे बाप ने पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे लिए तेरा पीर नहीं दौड़ा है, तेरा बाप तेरे लिए दौड़ा है। कभी नेपाल में दौड़ रहा है, कभी हिंदुस्तान में दौड़ रहा है, कभी कोई बाप कतर जा रहा है, कतर में जाके बेटे के लिए कमा रहा है। बाप ने पूरी जवानी दे दी। आज लोग कहते फुलाना फुला से बड़ा मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ कौन किससे मोहब्बत करता है? कहा मौलाना नाजिम रज़ा मुरादाबादी। सुनिए सुनिए, फुला साहब मोहब्बत करते हैं, अपने दोस्त को मोबाइल गिफ्ट किए। अल्लाह अकबर कबीरा। फुला अल्लाह अकबर अपने दोस्त से मोहब्बत किए हैं, उन्होंने तो अल्लाह अकबर 2 चक्का अपने दोस्त को गिफ्ट किया है, 4 चक्का अपने दोस्त को गिफ्ट किया है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये दुनिया वाले मोहब्बतें करते हैं तो कीमती हदाया तोहफे देते हैं, कीमती तोहफे
देते हैं, लेकिन ये बाप है, सलाम है इस बाप की अजमत को, सलाम है इस बाप को। खुदा की कसम, जब ये अपनी औलाद को देने पे आता है तो कीमती तोहफे नहीं बल्कि अपनी जवानी अपनी औलाद को दे देता है, अपनी जिंदगी अपनी औलाद के नाम लगा देता है। और जब बात मर्ज की आ जाए, जब बेटा बीमार पड़ जाए, यही बाप है डॉक्टर के सामने हाथ बांध के रो रहा है, कहा है डॉक्टर साहब अगर मेरे खून से काम चले तो चलाइए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। यही बाप है, लोग अपने बाप को इग्नोर करते हैं, अपने बाप की खिदमत नहीं करते। खुदा की कसम, जब तुम बीमार हुए थे, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के तुम्हारा पीर नहीं गया था बल्कि तेरा बाप गया था, और बाप जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा हॉस्पिटल के कोनों में बैठ के, हॉस्पिटल के गोशे में बैठ के रो रहा था और दामन पिसार के दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे। हल्के में लेते हो बाप को, जालिमो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पीरों को देने के लिए नजराने तुम्हारे पास, और बाप की दवा के लिए कहते हो हिसाब नहीं है। पिछला महीना मैंने खिलाया है, बाप की खांसी से नींद डिस्टर्ब हो गई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।